बंगाल की हालत। बट अवनीजेश अवस्थी जी, मुझे समझ नहीं आया, केंद्र में हम एक साथ हैं, वहां हम एक साथ नहीं है, लेकिन इस चुनाव का मैसेज तो यही था ना कि जो भी करो मोदी हटाओ, और उसमें भी अगर ये एक साथ नहीं आ सके तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, प्रियंका गांधी वाड्रा, और मैं महिला हूं तो मुझे कहीं ये बात जरूर चुभती है कि क्योंकि बेटी है, लड़की है, लड़ भी सकती है, फिर भी उसका अधिकार नहीं है। जो परिवार का एक गढ़ है वहां उसका अधिकार नहीं है। बेटे और बेटी के बीच में क्या फर्क किया जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि एक महिला होकर ये बात मुझे कहीं ना कहीं चुभती जरूर है। नाविका जी, कोई भी व्यक्ति, पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कमलाकर जी को कि नरेंद्र मोदी जी 2 सीटों से लड़े थे, बहुत सारे लोग 2-2 सीटों से लड़ते हैं, राहुल गांधी भी 2 सीटों से लड़े, लेकिन उन्होंने वायनाड में जब पोलिंग हो गई उसके बाद रायबरेली से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उनको उस समय करनी चाहिए थी जिसमें वायनाड में वो वोट मांग रहे थे, तो कहते कि मैं वायनाड की जनता से भी वोट मांग रहा हूं और रायबरेली की जनता से भी वोट मांगूंगा जाकर के। ये राजनीतिक धोखा है। कमलाकर जी देखिए, बीच में मत बोलिएगा। कमलाकर जी बीच में मत बोलिएगा, आपको समय मिलता है बाकायदा। अरे भैया, आपको समय मिलता है ना भाई, तो दे देना, पूरा बात तो कर लेने दो ना। अरे पूरी बात तो कर लेने दीजिए ना, पूरी बात कर लेने दीजिए। कमलाकर जी आपकी दुखती रग पर हाथ, कमलाकर जी मैं आपको समय दूंगी, आपको काउंटर करने का समय दूंगी। अवनीजेश जी अपनी बात खत्म कर ले, फिर आप ही को समय दूंगी। अरे आप तो हमारा ही समय नहीं देती है, हमें दूसरे को देने लगती हैं। भैया कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? आप बाकायदा मीटर लगाती हैं यहाँ पर। इनका चश्मा उतार के देखिए, अगर चश्मे से नजर नहीं आता तो। बाकायदा टाइम मिलता है आपको, पहले मिलता है। अवनीजेश जी आप बोले। नाविका जी, इस लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र को बचाने की, वो मुझे समझ में नहीं आता कि दिल्ली में लोकतंत्र बचाना होता है और केरल में नहीं बचाना होता। केरल में तो जाकर के वो कहेंगे कि सीपीएम का जो मुख्यमंत्री है उसकी लड़की है, उनकी जो बेटी है उसके खिलाफ कांग्रेस आरोप लगाएगी भ्रष्टाचार के, लेकिन दिल्ली में आकर के उसके लिए वोट मांगेगी। दिल्ली में आकर के कहेगी हिमाचल में हम उसके लिए वोट मांग रहे हैं। ये लोकतंत्र है। ये भारत की जनता को लोकतंत्र समझाने आए, संविधान समझाने आए कि वो व्यक्ति, वो पार्टी जिसका मुख्यमंत्री, एकमात्र राज्य में जो मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ आप आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के और दिल्ली में आके गलबहियां करते हैं और इसको कहते हैं लोकतंत्र, हम संविधान बचा रहे हैं। ये है, ये जनता को बेवकूफ बनाना, ये जनता को धोखा देना है। नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, इस बार भी नरेंद्र मोदी को जो वोट परसेंटेज मिला है वाराणसी में वो 54% है, 50% से ज्यादा है। आप कम और ज्यादा जिनको ढूंढते हैं वो ढूंढते रहे। एक बार गुजरात में भी 99 सीटें आई थी, तब भी बहुत ज्यादा नैतिक और कौन सी मॉरल विक्ट्री हो गई थी, उसके बाद भी हाल देख लिया। बात बड़ी साफ सी है नाविका जी, क्या नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ क्या कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी थी? नहीं। कुछ समुदायों का, कुछ जातियों का और कुछ नारों का, कुछ आशंकाओं के कारण अगर कुछ वोट इकट्ठा हुआ है, वो एक परिस्थिति जन्य स्थिति है। और आप जैसा कि आपने कहा कि और मोदी और योगी मिलकर के बात कर लेंगे। परिस्थिति पहचानने में चूक हुई, ये भी तो मानना पड़ेगा अवनीजेश अवस्थी जी। सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ और भीतराघात की बात हो रही है, तो इस पर भी गौर करना पड़ेगा, इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों के जवाब मिलने पड़ेंगे। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, आपको क्या ऑब्जेक्शन है अवनीजेश अवस्थी जी की बातों से? आप दर्ज कर दीजिए, उसके बाद मैं अमीक जमाई जी के पास जाऊंगी। मैं तो दर्ज कर चुका, और अभी ये जो बात कर रहे थे लोकतंत्र बचाने की, जिस मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार से लेकर के और पॉक्सो तक का केस चल रहा है, उसके साथ गलबहियां करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में जिस सरकार के लिए एक दिन पहले तक माननीय गृह मंत्री जी ये बयान देते हैं कि इससे भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है,
उसके बाद उसी के साथ मिलकर सरकार वहां बनाते हैं प्रदेश में, और जर्नलिस्ट के क्वेश्चन को इवेट करते हैं और कहते हैं मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता। अरे भैया, कांग्रेस, ये इनका जो दोहरा चरित्र है ये सबके सामने आ चुका है। हम लोग तो बंगाल में भी ममता बनर्जी जी ने अपना अलग परफॉर्मेंस दिया, वो आज भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। केरल में अलग परफॉर्मेंस देती है वो, लेकिन आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि हम लोग मेजर कॉज के साथ हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कॉर्पोरेट्स के मित्रों को फायदा पहुंचाने वाली जो है वो चलिए ठीक है, अब सब कांग्रेस के हवाले हो गया, ये वतन सारा कांग्रेस के हवाले हो गया, सब कुछ मिल गया कांग्रेस पार्टी को, सब कुछ नष्ट हो गया बीजेपी के लिए। लेकिन अमीक जमाई जी, सरकार मोदी की ही है, 240 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी की ही आई हैं। एनडीए जो प्री पोल अलायंस थी उन्हीं की सीटें मिलकर बनाकर एक सरकार बनी है। लेकिन फिर भी परिवार प्लस परिवार वर्सेस नरेंद्र मोदी लोकसभा में। मैं पूछना चाहती हूं क्या यही रहेगा माहौल पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी? एक तरफ अखिलेश जी और डिंपल जी, दूसरी तरफ भाई और बहन, और मिलकर लड़ेंगे उनसे जिनके खिलाफ लोकतंत्र के तोड़ने के इतने नारे लगाए थे, जो हार चुके हैं। नाविका मैम, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे कमजोर और बुरी स्थिति में आज है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री का क्या इकबाल है कि 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। अगर ये बाबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बाबा ईवीएम का आशीर्वाद नहीं होता तो प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे थे। आप देखिए कि बगल में धर्मेंद्र यादव जी, वो इनसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की सोचिए कि बहू बेटी, देश की बेटी डिंपल यादव साहिबा 2,20,000 से ज्यादा वोटों से जीतती हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने। हमारे देश में राहुल जी 3,80,000 वोटों से जीतते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बेसिकली 10 साल जो उन्होंने कॉर्पोरेट प्रेस जो नीतियां जो उनकी थी, किसान विरोधी नीतियां, युवाओं के विरोधी नीतियां, SC, ST, OBC और संविधान विरोधी जो नीतियां थी, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में बहुत गुस्सा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हुई और इंडिया अलायंस का जो ये साथ बना, उसने आज नरेंद्र मोदी को यहां पे लाके खड़ा किया है। समाजवादियों का देखिए बहुत छोटे छोटे 2 सवाल हैं, शहजाद अगर जवाब दे सकते हैं, कोई जवाब है तो दे देंगे, कि एनडीए का कन्वीनर कौन है, एनडीए की नीतियां क्या हैं, एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। नीतीश जी का सेंसस चाहते हैं, नीतीश जी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उसमें बदलाव चाहते हैं, नीतीश जी चाहते हैं अग्निवीर योजना खत्म हो। प्रधानमंत्री जी को वाराणसी से आज कम से कम कुछ न कुछ ऐलान करना था, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो वाराणसी के आसपास के लोग समझ गए हैं कि ये रिमोट कंट्रोल्ड सरकार जो कि आंध्रा से चलनी है, जो कि पटना से चलनी है, ये हम वेट करेंगे कि जब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा उसमें नरेंद्र मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा समय होगा भारत की संसद में कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे उत्तर प्रदेश से राहुल जी होंगे, आदरणीय डिंपल यादव साहिबा होंगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। तो जिस तरह से अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की सदन में